बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो में मेरे साथ मेरे क्लाइंट आदिल, जिसका ताल्लुक़ कोटली आज़ाद कश्मीर से है। राइनोप्लास्टी में कभी ऐसी वीडियो मैंने नहीं रिकॉर्ड किए, आप लोगों ने मेरे चैनल पे नहीं देखा होगा। लेकिन ये आदिल की डिमांड थी कि सर सर्जरी से पहले जब शुरू करेंगे उस टाइम वीडियो बनाएंगे, फिर सर्जरी के दौरान स्टेप वाइज मेरी वीडियो बना लेना, और उसके बाद पोस्ट अप में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो फिर वो भी साथ शेयर करेंगे। राइनोप्लास्टी एक जनरल एनेस्थीसिया यानी फुल बेहोशी में एक सर्जरी है जो नाक के मसलों के लिए लोग करते हैं। लेट से किसी का मोटा है नाक, किसी को शेप पसंद नहीं है, किसी का छोटा है तो मोटा करते, किसी का टेढ़ा है तो सीधा करते। और ये हर पेशेंट की पर्सनल चॉइस होती है। कुछ लोगों की नाक बिल्कुल ठीक होती है लेकिन वो भी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं। अक्सर उन मरीज़ों को मैं मना कर देता हूँ जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, अगर शेप बहुत ज़्यादा बुरा है तो फिर उसको करेक्ट करना चाहिए, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। राइनोप्लास्टी हम फुल बेहो, ये मेरी जो है ना राइनोप्लास्टी की ऑपरेशन थिएटर है, बहुत सिंपल है, नीट क्लीन है। और यहाँ पे हम कोई दूसरी सर्जरी नहीं करते, सिर्फ राइनोप्लास्टी या फेसलिफ्ट या जो खूबसूरती की होती है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन रेट का हमारे पास कोई कैपेसिटी नहीं है कि इसमें या इन्फेक्टेड हो जाए या इसी टेबल पे कोई गंदा ऑपरेशन हो जाए तो फिर वो हमारा नेक्स्ट मरीज रिस्क पे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ मेरी टीम में एक दो जूनियर डॉक्टर्स एनेस्थेटिस्ट और जो स्टाफ की नर्स होती है, और जो ये लड़के हमारे साथ जो तस्वीरें वगैरह लेते हैं एनेस्थीसिया वालों के, यानी 4-5 लोग यहाँ पे काम करते हैं। तो राइनोप्लास्टी यानी अभी टाइम है मेरे ख्याल में 6:40 होंगे, शाम को शुरू करते। पूरा दिन हेयर ट्रांसप्लांट और जो दूसरे प्रोसीजर होते हैं वो पूरे करके आखिर में मैं राइनोप्लास्टी शुरू करता हूँ। तो आदिल भाई का नाक मैं दिखाना चाहता हूँ सामने से, अगर आप लोग देख ले इतना बुरा नहीं है, लेकिन इसका जो बेस है बोनी बेस वो बहुत ब्रॉड है और इसका डरसम भी बहुत राउंडेड है। और एक ये डिफेक्ट है कि इसका रेडिक्स जो है ना वो बहुत डीप है। अगर आप लोग साइड व्यू में देख ले, ये जगह ये इतना डीप नहीं होना चाहिए, मर्दों का थोड़ा शैलो होना चाहिए। और इसके अलावा ये नैरो होना चाहिए और इसका टिप थोड़ा सा प्रोजेक्शन ज़्यादा है, इसको ऊपर उठाएंगे यानी सीधा करेंगे। बाकी आदिल भाई को जो है ना वो एयरवे का भी कोई इशू नहीं है, स्मोकिंग भी नहीं करते माशाल्लाह। और इसकी राइनोप्लास्टी जब हम प्रिपेयर करेंगे उस टाइम भी थोड़ा दिखाऊंगा, फिर सर्जरी के दौरान भी स्टेप वाइज आप लोगों को दिखाएंगे, फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो बाद में भी दिखाऊंगा अगर आदिल भाई हाथ लग गया, क्योंकि कोटली आज़ाद कश्मीर से है। मुझे नहीं लगता है कि 2 हफ्ते बाद या रिज़ल्ट के बाद आएगा। बहरहाल आदिल से भी रिव्यू लेते कि वो क्या फील करते हैं। आज इसकी सर्जरी है इंशाल्लाह, और सर्जरी जो राइनोप्लास्टी वो बहुत सेफ़ प्रोसीजर है, क्योंकि लोग एनेस्थीसिया से डरते हैं। अब ये चूँकि मरीज़ तो नहीं है, ठीक ठाक बंद है, तो इसके लिए एनेस्थीसिया बहुत ही सेफ़ होता है। हाँ, आपका एनेस्थेटिस्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। दूसरी बात ये, राइनोप्लास्टी के बाद ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो स्किन नेक्रोसिस हो सकती है, लेट से, या कोई डिविएशन आ गया, या ये शेप आपको पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने अपने केसेस में 3 मरीज़ों का दोबारा सर्जरी की जिसको शेप पसंद नहीं था या 19-20 उसमें फ़र्क आया था। हर रोज़ एक करते हैं, और 2019 से अनवर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बहुत ज़्यादा सीरीज़ है हमारा। इसमें 2 मरीज़ों को कॉम्प्लिकेशन हो चुका है। एक डॉक्टर है बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और एक फ़ीमेल थी जिसका ताल्लुक़ कराची से था, उसका नेक्रोसिस हुआ था यहाँ पे, और डॉक्टर साहब का यहाँ पे नेक्रोसिस हुआ था। तो ये इतने केसेस में बहुत ही कम परसेंटेज है और सेफ़ है, तो हम और भी कॉन्शियस हो जाते हैं, स्टेप चेंज कर देते हैं टाइम टू टाइम। तो जो मॉडर्न राइनोप्लास्टी है जिसको हम आजकल जो तुर्की वाले करते हैं, हम वही राइनोप्लास्टी करते हैं, क्योंकि जो पिछले राइनोप्लास्टी थे 2019 से उसमें हम टिप नहीं उठाते थे। आजकल मॉडर्न ट्रेंड ये है कि टिप थोड़ा उठा लें, इसको स्ट्रेट कर दे, हैंगिंग नहीं होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। तो ये मॉडर्न राइनोप्लास्टी का एरा है और इस टाइम हम मॉडर्न राइनोप्लास्टी करते हैं। और आदिल का आपके साथ शेयर करूँगा, आदिल से थोड़ा शॉर्ट रिव्यू लेते हैं। अस्सलाम डॉक्टर साहब, मेरा नाम आदिल हमीद है और मैं कोटली आज़ाद कश्मीर से हूँ। एक्चुअली मैंने डॉक्टर साहब आपको जो ना यूट्यूब पे आपके चैनल को मैंने देखा है और मैं काफ़ी अर्सा से सर्च कर रहा हूँ गूगल पे जो है ना अपने राइनोप्लास्टी के लिए, नोज़ जॉब के लिए। तो लास्ट मंथ मैंने आपकी चंद वीडियोस मेरे वो यूट्यूब पे मैंने देखी, तो सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब के आपका अखलाक और आप ये जो पेशेंट को एक फ्रेंडली तौर पे ट्रीट करते हैं ना, ये चीज़ देख के मैं आपके पास आया हूँ। और 19 तारीख को मैं सऊदी अरबिया से आया हूँ और इमीडिएटली मैंने अपॉइंटमेंट लिया। सऊदी अरबिया से मैंने आपके स्टाफ से अपॉइंटमेंट लिया और आज मैं आपके पास यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ।
तो आपका जो अखलाक है सर, माशाल्लाह उसके लिए मेरे पास अल्फाज़ नहीं है। और आपका जो स्टाफ़ है, इतना कोऑपरेटिव स्टाफ़ है। और आपका ये जो, मैं हैरान रह गया हूँ कि आपका ये जो नीट एंड क्लीन एवरीथिंग जो है यहाँ पे हॉस्पिटल में, यानी कि काबिल दीद है सर, और काबिल दाद है ये सब कुछ। तो इंशाल्लाह बाकी जो है ना कमेंट में ज़रूर पास करूँगा अपने रेनोप्लास्टी जॉब होने के बाद। तो आई होप सर इंशाल्लाह आप काम है, तो आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला के ज़ात ने आपको काफ़ी सलाहियतों से नवाजा हुआ है। तो बाकी इंशाल्लाह जो है बाद में रेनोप्लास्टी ये नोज़ जॉब फिनिश होने के बाद दोबारा जो है मैं कमेंट करूँगा इंशाल्लाह हम इसका दिखाएंगे, स्टेप वाइज भी दरमियान में दिखाऊंगा। मैं एक बात बता दूं, ये मरीज़ अक्सर मुझे कहते हैं आपके अखलाक अच्छे हैं ना। यार अखलाक बंदा क्यों बुरे करे, जबकि हम सब इंसान हैं। इंसानियत को देखना चाहिए। अल्लाह ने सिस्टम चलाने के लिए मुझे डॉक्टर बनाए तो इसको मरीज़ बनाए, तो सामने वाले लड़के को मेरा असिस्टेंट बनाए क्योंकि वो मेरे लिए मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाते। अगर ये ना होता भी तो ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो सकती थी, अगर ये भी ना होता तो नहीं हो सकती थी। तो अल्लाह ने सिस्टम चलाने के लिए हम सबको बराबर पैदा नहीं किया है, लेकिन एंड में अगर आप देख ले तो हम सब बराबर है। तो पैसा या कोई रुतबा वो आपका मुकाम कभी भी नहीं बढ़ा सकता। ये बिल्कुल हमारा गलत कॉन्सेप्ट है। इंसानियत होनी चाहिए सब में। ये सारे मैं जूनियर्स को भी ये एजुकेट करता हूँ कि आप लोग अखलाक अच्छे रखो। अब मुझे आप लोग बता दें, ये बंदा आया है सऊदी से, कोटली से पेशावर आया है, तो फिर इसके साथ अगर अखलाक भी अच्छे ना होते तो क्या होता। तो अखलाक का जो है ना, आप सबको मेरा ये मशवरा है कि अखलाक अच्छी तरीके से बात करना एक सदका है, और ये अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो हुस्न सलूक है आप लोगों की जो किसी भी एस्पेक्ट में, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। तो मरीज़ों को मैं यही कहता हूँ कि देखो, आपको अल्लाह ने मरीज़ बनाए, मुझे डॉक्टर बनाए, सिस्टम चलाना है, बाकी हम सब बराबर है। आप लोग दोस्तों की तरह हो मेरे पास। मैं पेशेंट के साथ ऐसे फ्री होता हूँ जैसे वो पुराने दोस्त होते हैं। तो अक्सर हैरान हो जाते हैं। आज सुबह को मैं क्लिनिक गया 9 बजे, अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक भरा हुआ था। मैं गया, सबसे मिला, दुआ सलाम किया, तो वो पंजाब का एक मरीज़ है, कहते हैं सर इस तरह डॉक्टर भी होते। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? कहते यार मैं हैरान हो गया क्या पाया, और सबसे एक से आप खुद मिले हो, हम नहीं आए मिलने। कहते आप खुद आए मिलने के लिए। तो कहते ऐसे डॉक्टर हमने नहीं देखे। तो ये करना चाहिए, ये ज़रूरी है, और ये अल्लाह को बहुत पसंद है। चलो वीडियो फिर आगे इंशाल्लाह दिखाएंगे। अच्छा, आदिल की ये ख्वाहिश थी कि टेबल पे मेरी राइनोप्लास्टी दिखा दे स्टेप वाइज ना। तो चूँकि ये लेंथी प्रोसीजर है और बिल्कुल कंटिन्यूसली हम इसको वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इसके नाक की अभी आप लोग देखो, इसमें साइज़ बहुत ज़्यादा मोटा है, और इसका स्किन जो है ना बहुत थिक है। थिक स्किन में रिज़ल्ट क्रिएट करना बहुत ही मसला होता है। तो राइनोप्लास्टी में पहला स्टेप ये होता है कि जब मरीज़ को बेहोश कर देते, सब कुछ इस तरह टेबल वगैरह रेडी हो जाए, तो इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया लगा देते हैं। लोकल इसलिए लगाते हैं, उसमें एड्रेनालिन होता है और वो ब्लीडिंग को भी रोकते हैं, और मरीज़ को पोस्ट ऑपरेटिव पेन भी फिर कम होता है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें यही होता है कि नाक को हमने खोलना होता है, और ये स्किन जो है ना उठाना पड़ता है। यहाँ से आप लोग अगर देख ले, इस पे कट हमने यहाँ लगाया है सिर्फ, तो अंदर से खोल के ये अब इसके अंदर हम पहुँच चुके हैं। तो अंदर अगर आप लोग देख ले, ये स्किन ऐसे हम उठा देते हैं इससे, ये इसका स्किन उठ गया। ये यहाँ पे इसके कार्टिलेज से पेरेट नज़र आ गए। यहाँ से नीचे हम सेप्टम में जाते हैं, और सांस लेने में कोई दुश्वारी हो तो वो इस जगह को हम खोल के इससे अंदर जाते हैं। तो अब ये इसकी सिर्फ ओपन हो चुकी है। अभी आगे राइनोप्लास्टी में फिर ये बोन तोड़ेंगे और इसका ये टिप बनाएंगे, स्किन को पतला करेंगे। तो दरमियान में अगर मौका मिला तो और भी स्टेप दिखाएंगे। ये इसका सिर्फ अभी ओपन हो चुका है और आगे। अच्छा, ये इसकी तकरीबन हमने इसके 3 घंटे पूरे हो गए। जब मरीज टेबल पे आया था उस टाइम से अभी 3 घंटे पूरे हो गए। अभी इसमें स्टिचेस लग रहे हैं कि इसको हम क्लोज़ कर रहे हैं। जहाँ से हमने खोला था वो जगह वापस हम क्लोज़ कर रहे हैं। जिस तरह हम कहते हैं राइनोप्लास्टी में यहाँ पे एक कट नज़र आता है, बाकी जो कट है वो अंदर से होते हैं। इधर से थोड़ा जूम करके दिखा दें, ये इधर से यहाँ तक आया होता है, और ये वाला इधर से यहाँ तक आया होता है। अब इसका आप लोग देखो, जिस तरह इसने चाहता कि ये नैरो हो जाए, ये थोड़ा उड़ जाए, इसको उठा लिया, और टिप भी बहुत पतला हो गया, और इधर से इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। तो जिस तरह दिल भाई ने मांगा था तकरीबन उसी तरह हो गया, और 3 घंटे लग गए।
तो इसके बाद इस पे टेप लगाएंगे, टेप के बाद स्प्लिंट होती है और अंदर से पैक करेंगे। तो अंदर वाली पैकिंग 2 रात के बाद निकालते हैं। ये 2 रात राइनोप्लास्टी में तकलीफ़ होती है क्योंकि जब नाक बंद होती है तो मुंह से सांस लेना पड़ता है। और बाकी डरसम वगैरह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो। टिप को भी हमने थोड़ा उठा लिया और ये जिस तरह इसने नेरो मांगा था उसी तरह नेरो हो गया। तो इसका जो एक्सटर्नल स्प्लिंट होता है वो 1 हफ्ते के बाद हटाएंगे। तो ये 1 हफ्ता मरीज़ 5 दिन के लिए आईवी एंटीबायोटिक पे होते हैं, साथ में पेन किलर्स होते हैं और ड्राप्स वगैरह देते हैं। जब 2 दिन के बाद पैक हटा देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन का मैंने बार बार बताया कि राइनोप्लास्टी में स्किन नेक्रोसिस हो सकती है या कोई शेप का फ़र्क हो सकता है। इसके अलावा माशाल्लाह कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं आती है इसमें। लेट से अभी इस पर हमने ड्रेसिंग की और प्रेशर की वजह से या कहीं स्किन डैमेज हो जाए, जो कि मैं वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ हमारे 2 केसेस में हो चुकी है और वो भी फिर मैनेजेबल होते हैं, ठीक होती है, लेकिन स्कारिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक पहले हमने रिकॉर्डिंग की उसकी कंटिन्यूएशन है। आदिल भाई 2 वीक्स के लिए सऊदी अरब से कश्मीर से पेशावर इस राइनोप्लास्टी के लिए आया था। तो आदिल भाई जब आए तो उसने पहले से यही डिमांड था कि सर मेरी वीडियो इस तरह बनाएंगे कि मैं ऑपरेशन से पहले भी रिव्यू दूंगा, फिर ऑपरेशन के बाद और ऑपरेशन के दौरान भी थोड़ा अपने सर्जरी के दौरान दिखाना है। तो वो मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ और अभी इसके 2 वीक्स पूरे हो गए तकरीबन। आज इसका बैक फ्लाइट है। आदिल भाई का नाक में क्या ख़राबी थी वो ख़ुद बता देगा। और इसके 2 वीक्स पे अभी माशाल्लाह वो स्वेलिंग थोड़ी कम हो गई है। ये जगह पहले बहुत डीप था, इसको हमने उठा लिया। इधर से बहुत ब्रॉड थी नाक, इसको हमने नैरो कर दिया और ये डर सब माशाल्लाह बहुत स्मूथ बना हुआ है। तो और इसके सांस में भी सेप्टम में भी प्रॉब्लम था, वो भी हम एड्रेस कर चुके हैं। तो बकाया रिव्यू आदिल से लेते क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी कि आदिल भाई क्या कहना चाहते हैं। आज इसका 2 वीक्स टाइम पूरा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थैंक डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम आदिल हमीद है और मेरा तल्लुक़ कोटली ज़ात कश्मीर से है। एक्चुअली मेरी नाक में कुछ प्रॉब्लम थी। एक तो मुझे सांस का बहुत ज़्यादा मसला था, दूसरा मेरी नाक यहाँ से बहुत डीप थी और वाइड थी। तो मैं काफ़ी अर्सा से सर्च कर रहा हूँ थ्रू इंटरनेट के मुझे किसी अच्छे डॉक्टर से मेरा रब्ता हो जाए। तो लकीली डॉक्टर साहब से इनकी कुछ वीडियोज़ मैंने देखी यूट्यूब पे, तो उनसे मैं बहुत ही जो है ना मुतासर हुआ हूँ। तो फिर मैं सऊदी अरबिया से स्पेशल डॉक्टर साहब के पास अपनी ये रिनोप्लास्टी के लिए आया और माशाल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और डॉक्टर साहब की जो इनने इतना मेहनत किया मेरे इस सर्जरी पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं दिल की अथाह गहराई से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर साहब का जो बिहेवियर है माशाल्लाह, उस पर मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है। डॉक्टर साहब का स्टाफ, हॉस्पिटल, एवरीथिंग नीट एंड क्लीन। तो मैं बहुत डॉक्टर साहब मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सर। थैंक्स सो मच फॉर एवरीथिंग। पेशावर के बारे में थोड़ा बता। पेशावर के बारे में बताना चाहूँ कि पहला थोड़ा मेरे अंदर था कि ये जो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि एक पेशावर है, लोग ऐसे हैं वैसे हैं। यकीन करें कि हर एक बंदा जो जहाँ से मैं इंटर होता हूँ मोटरवे से लेके डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल तक कोई 22 किलोमीटर का यहाँ से डिस्टेंस है। मुझे कोई मसला, इतने लोग कोऑपरेटिव हैं, हर एक बंदा बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह। बिल्कुल यहाँ पे सुकून है, कोई मसला परेशानी यहाँ पे नहीं है। कोई बंदा अगर यहाँ पे आना चाहता है तो बिल्कुल आप फेयर होकर डॉक्टर साहब के पास आएँ। कोई भी मसला परेशानी यहाँ पे पेशावर में नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे जो है ना बहुत बेस्ट है। राइनोप्लास्टी के बाद कितनी तकलीफ हुई वो थोड़ा बता। रेनोप्लास्टी के बाद मुझे कोई मसला नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब जैसा मुझे रेनोप्लास्टी से पहले इन्होंने मुझे बहुत सेटिस्फाई किया कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है, बल्कि उससे भी बढ़ के हुआ है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। जस्ट ये था कि रेनोप्लास्टी के बाद एक दिन जो मुंह बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, तो वो था इशू था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल जो है ना मैं कह सकता हूँ कि 100% मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ ज़रा सा भी नहीं हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह।